अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। बाजी आप कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी जी आज ना फनी स्टोरी सुनाना। अच्छा फनी स्टोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्लाह ताला के बाकी जो नेम्स हैं उनको पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्रज़्ज़ाक़ के बारे में। अल्लाह ताला का एक नेम अर्रज़्ज़ाक़ है ना। अल्लाह ताला का एक नेम अर्रज़्ज़ाक़ है। तो रज़्ज़ाक़ का मायने है बहुत रोजी देने वाला। इसकी तारीफ है अल्लाह ताला अर्रज़्ज़ाक़ है, यानी वही सारी मखलूक को रिज़्क देते हैं। रिज़्क हर कोई जानदार ऐसा नहीं, यानी जमीन का कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह ताला रिज़्क ना देते हों। रिज़्क से मुराद खाना, रोजी, ये चीजें तो अल्लाह ताला ही देने वाले हैं। अल्लाह ताला ने अपने रिज़्क देने के लिए पता है किसको रखा हुआ है कि कौन लोग हर इंसान को जाकर रिज़्क देता है। तो अल्लाह ताला रिज़्क पहुंचाते हैं फरिश्तों के जरिए। कौन से फरिश्ता है जो बारिश बरसाते हैं? किसी को पता है बारिश बरसाने वाले फरिश्ते का नाम? हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। शाबाश। तो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे अल्लाह ताला ने रिज़्क पहुंचाना, बारिश बरसाना ये चीजें लगाई हुई हैं। तो हर एक को वो रिज़्क पहुंचाते हैं। अब हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम तो एक है, तो हम लोग तो इतने सारे, हम सबको हर टाइम खाना मिल रहा होता है, तो हमें कौन पहुंचाता है? हम सबको एक ही टाइम में, जैसे अब इफ्तारी और सहरी में हम सबको घरों में खाना मिल रहा होता है, तो एक ही टाइम में इतने लोगों को कैसे एक फरिश्ता दे सकता है? तो अल्लाह ताला के बहुत सारे फरिश्ते हैं जो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ काम करते हैं। जैसे एक कंपनी होती है, एक स्कूल में एक टीचर होती है, फिर उसके ऊपर प्रिंसिपल होता है, टीचर के अंडर छोटे छोटे बच्चे आप पढ़ रहे होते हैं। तो इसी तरह हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को साथ मिलकर रिज़्क पहुंचाते हैं। तो उनकी एक बड़ी टीम अल्लाह ताला ने उनको दी हुई है जो हर एक के घर पे रिज़्क पहुंचाती है। जी किसी ने कुछ कहना था? बाजी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर अब इसकी हम तारीफ तो पढ़ ली कि रज़ाक कौन है, जो सारी मखलूक को रिज़्क देता है। और वो कौन है? वो अल्लाह ताला है। तो जमीन पर चलने फिरने वाले, फजा में यानी आसमान में उड़ने वाले, दरिया में रहने वाले हर जानदार को रोजी अल्लाह ताला देते हैं। रोजी जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है, हमारी तकदीर में लिख दी है, वो हमें मिलकर ही रहती है। यानी कोई भी ऐसा नहीं है जिस तक रिस्क ना पहुंचता हो। जो हमारे हिस्से में लिखा होता है ना, हम वो खा लेते हैं। वो किस तरह हम खा लेते हैं कि हम, जैसे अब कोई कराची में है और वो किसी शादी पर चला जाता है लाहौर। अब लाहौर में उसका रिस्क लिखा हुआ था ना कि वो उस शादी का खाना खाए, वो चावल खाएगा, तो उस दाने पर उसका नाम था। वो अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में लिखा था कि ये चावल इसने लाहौर आकर ही खाने हैं। इसी तरह नान या आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारा रिस्क है ना। तो जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने जो लिखा होता है उसको मिल जाता है। इस पर एक मुझे स्टोरी याद आई, मैं काफी टाइम पहले मैंने सुनी थी। तो
एक आदमी था, उसने जब पढ़ा ना कि अल्लाह ताला ना रिस्क हर किसी को पहुंचा देते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस तक उसका रिस्क ना पहुंचे। तो उसने कहा कि मैं आजमाता हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ना खाना चाहूँ और मेरा खाना मुझे मिल जाए, यानी मैं रिस्क ना खाना चाहूंगा तो कैसे कोई मुझे खिला सकता है। तो उसने भी टेस्ट लेना चाहा, तो वो शहर से निकलकर एक कब्रिस्तान के पास जाकर रुक गया। वहां पास में मिठाई पड़ी हुई थी, तो पी- दूर से कुछ लोग आए, उन्होंने देखा कि ये एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है और पास मिठाई पड़ी हुई है, तो उनको लगा शायद इसने ना इसमें जहर मिला दिया। तो वो उसको कहे तुम इसको खाओ इसको खाओ, वो कहता मैंने नहीं खाना मैंने नहीं खाना। वो फोर्स करते रहे, वो इंसान मना करता रहा कि मैंने नहीं खाना, तो उन्होंने जबरदस्ती उसको मार कर वो खिला दिया। तो फिर उसको समझ आ गया कि वाकई जो मेरी तकदीर में रिस्क लिखा होगा, जो दाना लिखा होगा, वो मुझे किसी ना किसी तरीके से अल्लाह ताला पहुंचा देंगे। तो देख लें वो मिठाई पे उसका नाम था, उसके तकदीर में अल्लाह ने लिखी थी, तो वो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती मार खाकर भी उसको खानी पड़ी। तो इसीलिए अल्लाह ताला रिस्क पहुंचाने वाले रिस्क देने वाले हैं। तो जो हमारे हिस्से का रिस्क है वो हमें मिलकर ही रहता है। और फिर हम रिस्क हासिल करने के लिए जो हम तरीके इख्तियार करते हैं, जैसे रोजी को हलाल तरीके से हासिल करना चाहिए, जिसमें क्या किसी को भी धोखा ना दिया हो, यानी ईमानदारी के साथ रिस्क हासिल किया जाए। हम जॉब करते हैं, कोई टीचिंग करता है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई दर्जी होता है, कोई ये वेल्डिंग का काम करता है, कोई सब्जी फरोश होता है, यानी सब्जी फरोख्त करता है, कोई फ्रूट्स सेल कर रहा होता है। ये मुख्तलिफ छोटे छोटे काम है, तो ये रिस्क रोजी हासिल करने के हैं। तो जो मेहनत से और ईमानदारी से रिस्क हासिल करता है वो रिस्क हलाल हो जाता है। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ धोखा देते हैं ना फ्रूट्स बेचने वाले, वो कभी अच्छे से वो उसके उसको तोलते हैं, कभी नहीं अच्छे से तोलते, कभी कम कर देते हैं, कभी ज्यादा कर देते हैं। तो ये धोखा देना होता है। इसी तरह यही मार्केट में जाए, वो धोखे से हमसे पैसे ज्यादा ले लें या थोड़े ले लें, तो ये धोखा होता है कि आप दूसरे इंसानों के साथ धोखा करके ज्यादा माल हासिल कर रहे हो। तो इस तरह रिस्क नहीं हासिल करना चाहिए, बल्कि रिस्क हलाल ऐसे होना चाहिए कि जिसमें किसी भी इंसान को तकलीफ और धोखा ना दिया जाए। और जो मखलूक है ना, यानी सारे इंसान जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूकात है, वो सब अल्लाह ताला के मोहताज हैं रिज्क हासिल करने के लिए। और रज़्ज़ाक यानी अल्लाह के मोहताज हैं। अब आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, जिससे हमें मालूम चलेगा कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक को कहाँ कहाँ से और कैसे रोजी अता फरमाते हैं। एक तो वो लड़के की स्टोरी थी ना, एक और स्टोरी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग की तलाश में जब कोहे तूर पर पहुंचे, वहां आग मिलने की बजाय अल्लाह ताला के नूर की झलक उनको नजर आई। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी पहचान करवाई और आपको नबूवत अता फरमा दी। अब आप अल्लाह ताला के रसूल हैं और अब नेकी का हुक्म कीजिए। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि फिरौन के पास जाएं और उससे सरकशी छोड़कर फरमाबरदारी पर आमादा कीजिए। उन्हें ख्याल आया कि मैं अपनी अहलिया जो जंगल में तन्हा है, उनको वहां छोड़कर आया हूँ, उनकी हिफाजत और उनके खाने पीने का कौन ख्याल रखेगा। तो अल्लाह ताला ने उनके इत्मीनान के लिए हुक्म दिया कि आपके सामने पड़ी हुई पत्थर की चट्टान है, आप अपना असाइनी अपनी स्टिक इस पर मारे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की, उसको पूरा किया और अपनी लाठी मार दी। और जैसे ही लाठी मारी, असा मारा, तो चट्टान फटी और अंदर से एक दूसरा पत्थर निकल आया। फिर हुक्म हुआ कि इस पत्थर पे भी अपना असा मारे। चुनाचे जब दूसरा पत्थर फटा, इन्होंने मारा तो वो फट गया, तो अंदर से एक जानवर निकला जिसके मुंह में एक हरा पत्ता था। और मूसा अलैहिस्सलाम को पहले भी अल्लाह ताला की कुदरत कामला पर यकीन था, मगर जब अपनी आंखों से देख लिया तो उसका अलग असर हुआ, और ये देखकर वहीं से सीधे वो मिस्र की तरफ रवाना हो गए। देख लिया, अल्लाह ताला ने उनको दिखाया कि मैं रिस्क देने वाला हूँ, तो दो पत्थरों में छुपे हुए कीड़े को भी अल्लाह ताला ने ताजा पत्ता अता कर दिया। अब दूसरी स्टोरी है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक को रिस्क कैसे देते हैं। कि एक दिन हजरत मिकदाद रजी अल्लाह अन्हु एक जंगल में बैठे अपनी जरूरत पूरी करने गए थे। एक जगह वो अपनी जरूरत पूरी करने बैठे ही थे कि इतने में एक बड़ा सा चूहा एक दिनार अपने बिल में से बाहर लाया और उनके पास रखकर अपने बिल में वापस चला गया। फिर कुछ देर बाद एक दिनार लेकर आया
तो माइक अपने बंद रखें। तो पहले एक दिनार लेकर आया, फिर दोबारा गया, फिर एक दिनार लेकर आया और उनके सामने रखकर वापस चला गया। इसी तरह एक दिनार लाता रहा, यहाँ तक कि 17 दिनार हो गए। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु वो 17 दिनार लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाक़या आपको सुनाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने अपना हाथ बिल में दाखिल किया था? हज़रत मिक़दाद ने अर्ज़ किया, नहीं। उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक देकर भेजा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि ये दीनार तुम्हें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से अपने गैबी खजाने से दिए हैं, इसलिए अल्लाह तुम्हारे इन दीनारों में बरकत अता फरमाएगा। हज़रत ज़ुबार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वो कहती हैं कि अल्लाह ताला ने दीनारों में इतनी बरकत अता फरमाई और वो उस वक्त खत्म हुए जब मैंने हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में चांदी के दिरहमों की बोरियां देखी। यानी उन दिनारों में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत अता फरमा दी कि बहुत ज्यादा उनके पास माल जमा हो गया। तो हम जब अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए हमें ना दुआ भी बताई है कि अल्लाह ताला से रिज़्क का मुतालबा करना है ना, क्योंकि हमें कुछ भी ज़रूरत है, कुछ भी मांगना है, हमने किससे मुतालबा करना है, किससे मांगना है? अल्लाह ताला से। तो हमें क्या दुआ सिखाई गई है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्कन तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, आपसे ऐसे इल्म का सवाल करता हूँ या करती हूँ जो नफा दे और ऐसा अमल जो आपको कबूल हो और हलाल और साफ रोजी मांगता या मांगती हूँ। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी मैं सवाल करती हूँ, अस्सालू का आपसे सवाल करती हूँ, इल्मन नाफिया नाफे इल्म का, व रिज़्कन तय्यिबा और पाक रोजी का, व अमलन मुतकब्बला और ऐसे अमल का जो आपके यहाँ कबूल हो। तो हमें ये दुआ याद करनी चाहिए और हर वक्त हर नमाज में मांगनी भी चाहिए। तो आज अल्लाह ताला के इस नाम और रज़ाक से हमने क्या सीखा है कि रिज़्क हासिल करने के लिए हलाल और जायज़ तरीके इख्तियार करने चाहिए। यानी किसी को धोखा देकर नहीं माल हासिल करना चाहिए। धोखे से जो भी हमारे पास माल आता है वो ज़ाया हो जाता है, वो हमारे भी काम नहीं आता। और जो चीज़ हमारी किस्मत में है वो हमें मिलकर ही रहती है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है हमारे इंतखाब का, कि हम उस चीज़ को हलाल तरीके से हासिल करते हैं या हराम तरीके से। अल्लाह ताला से रोज़ी मांगने के लिए हर नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए। कौन सी दुआ? कि अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा और हलाल रिज़्क अता फरमा और ऐसे अमल अता फरमा जो आपको कबूल हो। फिर अल्लाह ताला का दूसरा नाम जो हमने आज पढ़ना है वो है अल-फत्ताहु, यानी सबके लिए जिसके रहमत के दरवाजे खुले हैं। सबके लिए रहमत के दरवाजे खोलने वाला। फतह से है, यानी खोलने वाला। वो ज़ात जो अपने बंदों के लिए अपनी रहमत और रिज़्क के दरवाज़ों को कुशादा करता है और उनके मुश्किल मसाइल को हल फरमाता है। अपने बंदों के गुनाहों की वजह से वो अपनी नेमत के दरवाज़े पर बंद नहीं करता। यानी अल्लाह ताला कौन है? हम गुनाह करते हैं, नाफरमानी करते हैं ना, फिर भी हमारे ऊपर अपनी रहमत और रिज़्क के दरवाज़े अल्लाह ताला बंद नहीं करते, उनको कुशादा यानी खोली रखते हैं। और हम अगर किसी मुश्किल में होते हैं, नाफरमानी के बावजूद हम दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ सुन लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला की रहमत ही है, जिसकी वजह से हम मुश्किल में अल्लाह को जब याद करते हैं, तो हमारी मुश्किल हल हो जाती है और हम पर अल्लाह की हमेशा रहमत रहती है। देखिए हम में से कितनी ही नाफरमानियाँ करते हैं, अल्लाह ताला की गुनाह के काम करते हैं, फिर भी अल्लाह ताला ने इतना प्यारा महीना हमें अता किया। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है और अल्लाह ताला हमें भूखा नहीं रखते, हर टाइम हम खाना-पीना खाते रहते हैं, हमारे पास रिज़्क घर में मौजूद होता है, तो ये अल्लाह ताला की नेमत है। वो अपने बंदे पर अपनी रहमत की वजह से उसकी नाफरमानी और गुनाहों के बावजूद अपने दरवाज़े बंद नहीं करते। कुरान करीम में अल्लाह ताला का अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस रहमत को अल्लाह ताला लोगों के लिए खोल दे,
تو کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، اور جسے وہ روک لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے، اور وہی ہے جو اقتدار کا مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اگر ہمیں کوئی تکلیف یا مشکل میں اللہ تعالیٰ ہمارے آزمانا چاہتے ہیں نا، اور اس میں ڈال دیتے ہیں، تو کوئی ہم سے اس مشکل کو یا پریشانی کو روک نہیں سکتا، اور اگر جس چیز کو یا مشکل کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں اس مشکل میں ڈال سکتا ہو۔ تو بادشاہت اور حکمت کا مالک صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اچھا جی، تو اس اللہ تعالیٰ کے اس نام کی ایک سٹوری سناؤں آپ کو؟ یہ نا بہت پرانی بات ہے۔ 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے، اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ فوراً ان تینوں نے ایک غار میں پناہ لے لی، یعنی غار میں جا کر رک گئے۔ طوفانی بارش کی وجہ سے غار کے منہ کے آگے پہاڑ سے ایک چٹان آ کر گر گئی، اور وہ غار جس میں وہ بارش سے بچنے کے لیے چھپے تھے، اس کا منہ آگے سے بند ہو گیا۔ اب تینوں بڑے پریشان، یہ چٹان تو کسی بھی طرح اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی، اس غار سے ہم کیسے باہر نکلیں گے؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مشورہ کرنے بیٹھے کہ مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ زندگی میں اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو اس نیک عمل کا واسطہ دے کر اور اس وسیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے اس نیک عمل کی برکت سے ہمارے لیے چٹان کو ہٹا دے، ہمارا راستہ کھل جائے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ، میرے والدین ضعیف تھے، میری بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے روزانہ بکریاں چراتا تھا، جب شام ہوتی تو میں ان بکریوں کا دودھ نکالتا اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا اور اپنی بیوی بچوں کو بعد میں پلاتا تھا۔ ایک روز میں لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے جنگل میں دور نکل گیا اور دیر سے واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے جلدی سے دودھ نکالا، پھر دودھ کو ایک برتن میں ڈالا اور والدین کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا، اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے والدین کو نیند سے جگاؤں، اور مجھے یہ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا کہ والدین سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو دودھ دے دوں، حالانکہ بچے بھوک سے میرے قدموں میں رو رہے تھے۔ وہ دودھ پینے کی ضد کر رہے تھے یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا، لیکن میں نے اپنے والدین سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ اے اللہ، میرا یہ عمل آپ کو راضی کرنے کے لیے تھا، تو اس عمل کی برکت سے ہمارے واسطے اس غار کا منہ کھول دیں اور ہمیں باہر جانے کا راستہ دے دیں۔ جیسے ہی اس نے دعا مکمل کی تو غار سے تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی، انہیں آسمان نظر آنے لگا، مگر ابھی بھی راستہ پوری طرح نہیں کھلا تھا، وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر دوسرے ساتھی نے دعا مانگی، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو ملازمت کے لیے رکھا، مزدوری میں اسے چاول دینے تھے، جب اس نے مزدوری ختم کر دی تو اس نے کہا کہ میرا حق مجھے دے دو۔ میں نے اس کی مزدوری میں اسے چاول دے دیے تو وہ ناراض ہو کر انہیں لیے بغیر چلا گیا اور وہ اپنی مزدوری نہ لے سکا۔ میں نے ان چاولوں سے کھیتی باڑی کی اور چاولوں سے اور چاول اگائے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ نے بہت برکت دی۔ پھر میں نے انہی چاولوں سے گائے اور باقی مویشی بھی جمع کر لیے۔ پھر کافی عرصے بعد مجھے وہ مزدور ملا اور اپنی مزدوری مانگنے لگا۔ میں نے کہا، جاؤ وہ ساری گائے اور مویشی تم لے لو۔ وہ کہنے لگا، اللہ سے ڈرو اور مجھ سے مذاق مت کرو۔ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ جاؤ وہ ساری گائیں اور جانور لے لو۔ اس نے وہ سب لینی اور چلا گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے جو رکاوٹ باقی ہے اس کو دور فرما دیجئے۔ جیسے ہی اس کی دعا مکمل ہوئی تو چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی اور ان کے لیے تھوڑا راستہ اور کھل گیا، لیکن ابھی بھی وہ مکمل نہیں کھلا تھا کہ وہ باہر نکل سکتے۔ پھر تیسرا آدمی جو بچ گیا تھا اس نے دعا کی کہ اے اللہ، اس غار کے منہ کو اس چٹان سے ہٹا دیجئے۔ اگر اس نے اپنا ایک نیک عمل کے ذریعے دعا مانگی نا کہ میں نے فلاں کام کیا تھا تو آپ اس کے بدلے اس چٹان کو ہمارے آگے سے ہٹا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی اور چٹان کو ہٹا دیا اور پورا راستہ کھل گیا۔ تو اس لیے الفتاح نے اپنی رحمت سے ان کے لیے بند دروازہ کھول دیا اور پھر وہ تینوں خوشی خوشی اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی اپنے رحمت کے دروازے بند نہیں کرتے، ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है ना, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, कि अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दीजिए। तो जब आप मस्जिद में जाएं तो ये दुआ अक्सर मस्जिद के बाहर भी लिखी होती है, तो जरूर पढ़ के अंदर दाखिल हुआ करें। तो हमने अल्लाह ताला के इस नाम से क्या सीखा कि इस नाम मुबारक से हमें ये सबक मिला कि हर मुश्किल और परेशानी को राहत में, आसानी में तब्दील करने वाले सिर्फ अकेले अल्लाह ताला ही हैं। जिस तरह इन 3 आदमियों की मदद की और उनके लिए बंद दरवाजा खोला, तो हमें भी यकीन हो कि हर मुश्किल, परेशानी और मुसीबत में हमारा अल्लाह ताला ही हमारी मदद फरमाएंगे, और अल्लाह ताला के अलावा कोई दूसरा नहीं जो हमारी मुश्किल को दूर कर सके। और हर किस्म की राहत, रहमत और आसानी वही अल-फत्ताह अता फरमाते हैं। और जब भी हम मस्जिद में दाखिल हों तो तवज्जो और तर्जमे के ध्यान के साथ हमें दुआ मांगनी चाहिए, ताकि हमारे लिए अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा खुल जाए। दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इफ्ताह खोल दीजिए, ली मेरे लिए, अब्वाब रहमतिका अपनी रहमत के दरवाजे। ये हमने अल्लाह ताला के 2 नाम पढ़े, और इस यकीन के साथ जिस तरह बाकी हमने नाम पढ़े थे, ये भी याद रखना है कि अल्लाह ताला गफूर है, गफ्फार है, रज़्ज़ाक है और फत्ताह है। हमें रिज़्क चाहिए तो हमने अल्लाह से मांगना है, किसी मुश्किल में है, परेशानी में है तो अल्लाह ही से मांगना है, क्योंकि वो फत्ताह है, यानी मुश्किल के सारे दरवाजे खोलने वाले हैं। ठीक, सबको ये समझ आ गया? यस जी बाजी। जी बाजी। हाँ जी, अब याद की हुई है सूरह मसद? जी बाजी। चलो तर्जमे के साथ याद की है। ठीक है, चलिए मैं 1 बाय 1 कहती हूँ, फिर सुनाते जाएं। ठीक, आमना आपने याद की है? आमना इमरान। चलिए नबील सुनाए। बाजी मैंने कोई और तर्जुमा याद किया है बुक से देख के। ठीक है, सुनाए वो सुना दूं? जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ جلد شعلوں والی آگ میں جلے گا اور اس کی بیوی بھی آگ میں ہوگی۔ لکڑیاں ایندھن اٹھائے پھرتی رہنے والی اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوگی، رسی ہوگی۔ शाबाश जी। हलीमा आपको आता है? हलीमा आपको आता है? नहीं बाजी, याद नहीं किया। चले नबील सुनाए। नबील ने भी नहीं लगता याद किया। और किस किस को याद नहीं है? मुझे नहीं याद। तो ये तो फिर बहुत गलत बात है ना कि आप याद ही नहीं कर रहे रोज का सबक।
बाजी कल मैं नमाज पढ़ने गया हुआ था। लेकिन ये तो परसों का है, कल का तो नहीं है। यानी आज जो दूंगी सबने याद करना है, ठीक है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक हो गया। तब्बत यदा अबी लहब तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक हो गया। फिर से इस आयत को पढ़ें, तर्जुमा को। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए अबू और वो लहब के दोनों हलाक हो गया। और वो हलाक हो गए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। उसका माल और जो कुछ उसने कमाया उसके काम ना आया। अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। इसका माल और जो कुछ उसने कमाया इसके काम ना आया। सयस्ला नारन ज़ात लहब। वो भड़कती हुई आग में होगा या डाला जाएगा। वो बढ़ती हुई आग में पड़े होगा। यानी शोलों वाली आग में वो डाला जाएगा। बढ़ती हुई आग में पड़ेगा। उसका माल और जो कुछ उसने कमाया उसके काम ना आया। उसका माल और जो कुछ उसने कमाया वो काम ना आया। वो भड़कती हुई आग में होगा। वो भड़कती हुई आग में होगा। वो भड़ती हुई आग में होगा। वमरातुहु और उसकी बीवी। हम्मालतुल हतब। हम्मालतुल हतब और उसकी बीवी जो ईंधन उठाए होगी। बच्चे वापस पढ़ा दे वाले तर्जुमा है। जी एक सुनाई और उसकी बीवी। और उसकी बीवी जो लकड़ियों का बोझ उठाए फिरती है। लकड़ियों का बोझ उठाए फिरती है। और उसकी बीवी जो लकड़ियों का बोझ उठाए फिरती है। और इसकी बीवी जो लकड़ियों का बोझ उठाए फिरती है। ये इसलिए कहा गया उसकी बीवी के बारे में, वो ना जंगल से लकड़ियां उठाकर लाया करती थी आग जलाने के लिए। तो इसलिए कहा कि उसकी बीवी जो है वो लकड़ियां उठाकर फिरती थी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। और उसकी गर्दन में खजूर की छाल की रस्सी होगी। हब्ल रस्सी मिन मसद, खजूर की छाल की, मूंज की रस्सी देखी है ना आपने, जो रस्सी होती है वो खजूर की छाल से बनाई जाती है, तो उस रस्सी को मूंज कहा जाता है। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। इसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। मूंज की रस्सी क्या है? खजूर की छाल से जो बनाई जाती है, खजूर की छाल का रस्सा या रस्सी। यानी कि हम वो इसकी जो ना, ये अल्लाह ताला के नबी को तंग किया करते थे ना मियाँ बीवी दोनों, तो अल्लाह ताला ने अबू लहब को तो एक बीमारी में मुब्तला कर दिया था, ताउन जैसी थी वो। और जो बीवी थी ना उम्मे जमील, इसके साथ भला क्या हुआ था, ये जो लकड़ियां उठा के लाती थी ना, उन लकड़ियों को रस्सी से बांधा जाता था, तो वही रस्सी इसके गले में फंसी और
फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ये मर गया, नहीं वो रस्सी इसके गले में फिर गई बंद कर, कैसे अल्लाह ताला बेहतर जानते कैसे उसके गले में फिरी और हुआ इसका उसी वक्त वफात हो गई, ये मर गई। तो ये अल्लाह ताला ने इन दोनों को सजा दी थी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने पर। ठीक, इसलिए मूंज की रस्सी कहा कि वो इस गर्दन में मूंज की रस्सी बंधने से ही मरी थी। फिर से अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक हो गया। तब्बत यदा अबी लहब तब अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, वो हलाक हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, इसका माल और जो कुछ इसने कमाया इसके काम ना आया। सयस्ला लहब, वो फैलती हुई आग में होगा। वम्रअतु हम्मालतल हतब, और इसकी औरत भी जो लकड़ियां उठाए फिरती है, लकड़ियां उठाए फिरती है। फी जीदिहा की गर्दन में मूंछ की रस्सी है, रस्सी होगी। शाबाश, अब याद हो जाएगा सबको। जी बाजी। जी बाजी। हम एक्टिविटी देखें आज फिर। बाजी आप फोटो भेज दीजिएगा। हाँ जी, फोटो भी भेज दूंगी और दिखा भी दूंगी। मुझे बहुत प्यारी लगी थी, तो आप लोगों को भी इजी लगेगा। ये ईद कार्ड आप बना सकते हैं इस तरह के। इन्होंने हैप्पी रमजान लिखा ना, आप ईद मुबारक अंदर लिख सकते हैं। ठीक, इजी है। जी बाजी। आप ईद मुबारक का बना सकते हो घर पे, यूं आप बनाकर रख सकते हैं अपने एंट्रेंस के पास या फिर टेबल पर। इसी तरह एक ये भी है, जिनको वो इजी लगेगा वो बना लेंगे, जिनको ये सिर्फ आपको एक तरीका दिखाया गया है, आप इसको सामने रखकर अपनी पसंद के डिजाइन्स कर सकते हैं। जैसे ये गर्ल्स के लिए फ्लावर होता है ना, बॉयज कुछ और इधर कर सकते हैं। तो मैं देखना है आपकी क्रिएटिविटी आप लोग कैसे करते हैं। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स सब के लिए आपकी क्रिएटिविटी देखनी है मैंने। और आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कजिन्स को भी ये बनाकर दे सकते हैं, भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, इजी थे दोनों। यस यस। जी बाजी। बाजी मैंने आज आपको फिर कल वो वाली बताया था, सुनाएंगी जो हमने कल सुनाई थी, भूत वाली। नहीं बाजी को इतनी भूत वाली स्टोरीज नहीं ना आती। आज हम कोई और ही सुनते हैं। अच्छा जी, हजरत हसन के बारे में आपको क्या मालूम? ख्वाब में आई थी। ओहो, फिर आपने क्या किया? बाजी मैं रात को एक दफा 1 बजे उठ के जागी। आपको डर तो नहीं लगा? बाजी मेरे पास मेरी दादा सही होती है, मेरे दादा को जो गाना नाचते से सुनते बस हो गया। इसीलिए मैं नहीं थी सुनाना चाहती, बच्चे डर जाते हैं ना, अभी आप छोटे छोटे हैं। मोहम्मद हुसैन को थी स्टोरी सुननी। मोहम्मद हुसैन तो नहीं डरा?
اچھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو پیدا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور آپ کے جو ہمارے اسلام کے خلیفہ چہارم ہیں حضرت علی بن ابی طالب ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، جن کی والدہ کا نام فاطمہ اور والد کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ولادت کے بعد جب آپ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کو گود میں لے کر آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر تہنیک یعنی کوئی میٹھی چیز کھلاتے وہ کھلائی، اور آپ کا نام حسن رکھا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹے کا نام کیا سوچا ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ حرب سوچا ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، حرب نہیں، اس کا نام حسن رکھو، پھر ان کا نام حضرت حسن رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی، اور آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عقیقہ کیا، آپ کے بال کاٹے، اور آپ کے لیے ایک جانور بکرے کی قربانی کی، اور آپ رضی اللہ عنہ کا لقب کیا ہے؟ سبت اکبر، قائم، طیب، تقی، مجتبی، امین، زاہد، لیکن سب سے زیادہ مشہور لقب ہوا مجتبی، یعنی حضرت حسن مجتبی بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے، ان دونوں سے محبت بہت کرتے، بچپن سے آپ رضی اللہ عنہ ان کو مقدس اور پاک باز ہستیوں کے درمیان رہے، اور وہیں پر آپ کی پرورش ہوئی، تو آپ بہت اچھے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت حسن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے، بہت ملتے تھی شکل۔ حضرت حسن کا چہرے سر سے لے کر گھٹنے تک پیٹ تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، اور پیٹ سے یعنی ناف سے نیچے پاؤں تک اپنے والد حضرت علی جیسے تھے، اور اسی طرح حضرت حسین جو ہے وہ اپنے سر سے لے کر ناف تک اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے تھے، اور ناف سے لے کر قدموں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے، تو یوں مشابہت ان میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو چہرہ مبارک کے متعلق یہ کہ نہیں، چہرہ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا چہرہ تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کھجور پکنے کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صدقے کی کھجوریں لائی جاتی، ہر باغ والا اپنا صدقے کی کھجور لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں ڈال دیتا، یعنی مسجد نبوی کے صحن میں۔ اسی طرح مسجد نبوی میں کھجور کا ڈھیر لگ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین ان کھجوروں سے کھیل رہے تھے، اتنے میں ایک نے ایک کھجور لی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی اور انگلی منہ میں ڈالی اور فوراً نکال لی، اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں؟ اسی طرح حضرت انس بن مالک کی روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے گھرانے کے افراد میں کون سب سے زیادہ محبوب ہیں، کس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں کو میرے پاس بھیج دو، وہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سینے سے لگاتے اور بہت کھیلا کرتے تھے ان سے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے نانا جان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر سوار ہوئے، ایک شخص نے کہا واہ کیا خوب سواری ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خوب سوار ہے۔ اور حضرت حسن کی شخصیت یعنی کردار کیسا تھا؟ بہت بہادر اور غربا اور مساکین کی مدد کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے تھے، ہر طرح سے ان کی مدد کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنی ساری دولت مساکین کے درمیان تقسیم کر دی تھی، اور بہادر تھے، اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ جنگ میں بھی شرکت کیا کرتے تھے، اور جنگ جمل جیسے ہوئی، جنگ صفین ہوئی، تو ان میں بھی آپ نے بہت بہادری اور شجاعت سے مقابلہ کیا۔
اور آپ کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا. آپ کے اخلاق کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بن علی اخلاقی امتیازات اور بے پناہ انسانی فضائل کے مالک تھے. ایک بزرگ، باوقار اور بردبار انسان تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بہت توجہ اور عبادت میں بہت اطمینان اور توجہ سے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور جب آپ وضو کرتے تھے نا، آپ کے چہرے سے آپ کے وضو کرنے کے آثار ظاہر ہوا کرتے تھے. وضو کرتے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور آپ کانپنے لگتے تھے. جب لوگ آپ سے اس کی یعنی کانپنے کی وجہ پوچھتے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کے سامنے کھڑا ہو سکے اس کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ مناسب نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ کے لیے مناسب نہیں کہ آپ ڈر خوف آپ کے اندر نہ ہو. تو اللہ کے سامنے ڈر اور خوف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ عاجزی آپ کے اندر سے ظاہر ہو. تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بہت سچی محبت ہونی چاہیے. اور آپ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کرے آپ بھی ان سے محبت کرنا. تو ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں. جی اسٹوری تو میں نے آپ کو آج کافی سنا دی ہے نا. اور تو اسٹوری سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ سننی ہے. سب سو گئے ہیں. کل والی ریکارڈنگ بھیج دیے. جی چلیے. کل ریکارڈنگ بھیج دیے. جی میں بھیجوں گی، ابھی بھیجتی ہوں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. چلے پھر ہم بھی اپنی کلاس فنش کرتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیسن میں کافی سمجھ آیا ہوگا اور آپ اچھے سے ان چیزوں پر عمل بھی کریں گے. اب جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، وہ ہمارے اوپر رحمت کرنے والے ہیں، ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھولنے والے ہیں اور ہم پر ہر طرح کی رحمت کرنے والے ہیں. اسی طرح ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں خوش و خضوع رکھنا ہے اور برائی سے بچنا ہے اور دور رہنا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ